इस चैप्टर में 5 टॉपिक हैं: सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल रिपोर्टिंग और BRSR। नेक्स्ट इज एश्योरेंस इन BRSR और रोल ऑफ ऑडिटर। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है। टू मीट नीड्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज सीकिंग ए मोर सस्टेनेबल वर्ल्ड, ठीक है, एड्रेस नीड्स ऑफ प्रेजेंट मोमेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग करंट एंड फ्यूचर जनरेशंस। फिर हमारे SDG के गोल्स होते हैं कि इसकी मेमोरी टेक्निक क्लीन, C से क्लाइमेट एक्शन, C से क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन, कंजम्पशन प्रोडक्शन रिस्पॉन्सिबल हो और सिटीज़ एंड कम्युनिटीज सस्टेनेबल हों, लाइफ ऑन लैंड, लाइफ बिलो वाटर, I से इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, I से इनइक्वालिटीज रिड्यूस, इंस्टीट्यूशंस, P में पीस, जस्टिस और स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, नो पॉवर्टी, नो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, जेंडर इक्वालिटी, गोल्स की पार्टनरशिप, E से एजुकेशन क्वालिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डिसेंट वर्क, E से एनर्जी क्लीन एंड अफोर्डेबल, ठीक है, क्लिंज, CLINGE, ठीक है। इनमें से आप मतलब जितने याद हो रहे उतने कर लेना। फिर आ गया SD, एनकम्पासेस 3 पिलर्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी, ESG। इसके 3 पिलर होते हैं SD सस्टेनेबल डेवलपमेंट के: एनवायरनमेंट, सोशल, गवर्नेंस। एनवायरनमेंट की जो हम रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं अपनी एंटिटी के लिए, जैसे लैंड, फॉरेस्ट, वाटर वगैरह। सोशल, हमारी रिलेशनशिप और रेपुटेशन कैसा है लोगों के साथ सोसाइटी में। और गवर्नेंस की कैसे अपनी एंटिटी अपने पॉलिसी प्रोसीजर मेंटेन कर रही है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन कर रही है, कंप्लाई विद प्रोसीजर कर रही है। PP एंटिटी adopts to govern itself, make investment decision, comply and meet needs to stakeholders, ठीक है। ESG ऑल अबाउट, ये जो ESG होता है ये सारा होता है इंफॉर्मेशन डाटा की, जिसमें एंटिटी अपने बारे में बताती है। दैट एक्सप्लेन वैल्यू एडिड इन 3 एरियाज। ESG इज ऑल अबाउट टू डिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन एंड डाटा दैट एक्सप्लेन वैल्यू एडिड इन दीज 3 एरियाज। ये क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों हो सकता है। फिर अपनी आई सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होती है इसके लिए हम सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग करते हैं। प्रैक्टिस एंड रिपोर्टिंग पब्लिकली ऑन EES, environment, economic and social impacts and contribution towards goals of sustainable development. Sustainability reporting refers to information company provides about their performance to outside world. Okay, help stakeholders understand organization performance, focus on long-term value creation by adding addressing ESG issues. Investor can use ESG performance to make investment decisions, put them in better position with B2B and also to acquire new ones. ग्लोबल ट्रेंड्स इन सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग कौन कौन से हो गए कि अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपको इतना सा याद करना। अब ये इसका क्वेश्चन भी एक बुक में, बस ये 5 नंबर आ जाएंगे। थोड़ा तो जो भी ये लिखा हुआ है बाकी अपनी तरफ से आगे पीछे बना के लिख देना, मोटा मोटा सही है। प्रैक्टिस एंड रिपोर्टिंग पब्लिकली ऑन EES, ठीक है। स्टैंडर्ड रिपोर्टिंग टू इन्फॉर्मेशन कंपनी प्रोवाइड्स अबाउट देयर परफॉर्मेंस टू आउटसाइड वर्ल्ड, helps stakeholders understand organization performance, focus on long term value creation, investor can use to make investment decisions, put them in better position with B2B. global trends in sustainability reporting आ गया कि इसमें 3 होते हैं बस, GRI, CDP और IIRC। GRI ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव, कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट और इंटरनेशनल इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग। ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव रिपोर्ट ऑन EES impacts and general disclosure about EES. कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट्स इसमें रिलेटेड टू एमिशन, वाटर, फॉरेस्ट, इसके और इनके साथ में रिपोर्टिंग में भी ये आएगा कि कैसा इम्पैक्ट है इनका वाटर के लिए, वो फॉरेस्ट के लिए। IIRC मतलब कि प्रिंसिपल टू अलो कंपनी टू प्रोड्यूस इंटीग्रेटेड रिपोर्ट्स, ठीक है। अब इसमें अपनी इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग, इसमें 6 कैपिटल होती है। इसकी मेमोरी टेक्निक होगी हिज, नोन, FM। H से ह्यूमन कैपिटल, इंटेलेक्चुअल कैपिटल, सोशल कैपिटल, नेचुरल कैपिटल, फाइनेंशियल कैपिटल, मैन्युफैक्चर कैपिटल। फाइनेंशियल कैपिटल की जो भी अपने पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, लोन, इक्विटी, यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। मैन्युफैक्चर कैपिटल की जो भी हमारे पास मैन्युफैक्चर्ड ह्यूमन क्रिएटेड एंड प्रोडक्शन ओरिएंटेड इक्विपमेंट टूल्स हैं, यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। नेचुरल कैपिटल जो भी हम नेचुरल रिसोर्सेज यूज करते हैं, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। एंड जो इम्पैक्ट है एंटिटी के ऑपरेशंस को नेचुरल रिसोर्सेज। सोशल रिलेशन कैसी एंटिटी की रिलेशनशिप है, मतलब लोगों के साथ, एंटिटी के साथ, ग्रुप्स के साथ, ट्रेड ग्रुप्स वगैरह वगैरह के साथ। इंटेलेक्चुअल कैपिटल जो भी अपनी R&D है और ये सब चीज़ें हैं, R&D और गुडविल वगैरह, R&D, इनोवेशन एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है। फिर अपना आ गया ह्यूमन कैपिटल, कैसे जो अपने वो हैं एम्प्लॉयज स्किल्स, पीपल स्किल और एक्सपीरियंस कैसे होते हैं, इंक्लूडिंग देयर अलाइनमेंट विद ऑर्गेनाइजेशन, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड इंप्लीमेंट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी और रिलेटिव मोटिवेशन। तो बेसिकली हमको इसमें इन तीनों में तो वही आएगा कि हम इनको कैसे यूज़ करते हैं, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, और साथ में इनके की एलिमेंट्स डाल देंगे। इसमें लोन, इक्विटी, मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट टूल्स, इसमें लैंड, वाटर,
ठीक है। सोशल कैपिटल में कैसे लोगों के साथ रिलेशनशिप है। इंटेलेक्चुअल कैपिटल से अपनी R&D और ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं, R&D इनोवेशन इन ह्यूमन रिसोर्सेज, और ह्यूमन में कैसी हमारी रिलेशनशिप है सब पीपल के साथ, ठीक है। और फिर आगे BRSR की रिपोर्टिंग। BRSR की रिपोर्टिंग में अपने 3 वो डिस्क्लोजर, जनरल डिस्क्लोजर, मैनेजमेंट डिस्क्लोजर्स, प्रिंसिपल डिस्क्लोजर और प्रिंसिपल की वाइज परफॉर्मेंस डिस्क्लोजर। जनरल डिस्क्लोजर मतलब कि कंपनी के बारे में इन्फॉर्मेशन, इसकी होल्डिंग, सब्सिडी स्टेट कितनी है और इसकी प्रोडक्ट्स क्या है, सर्विसेज क्या है, क्या काम करती है। मैनेजमेंट प्रोसेस डिस्क्लोजर, कैसे मैनेजमेंट अपनी ऑर्गेनाइज करती है, मैनेज करती है अपने ऑपरेशंस को, अपनी लायबिलिटी को वो करती है, फिर अपने आप को लायबिलिटी से फ्री करती है। कंप्लाई विद द पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स एंड कंप्लाई विद द लॉज, ये सब मैनेजमेंट के बारे में लिख देंगे। फिर आएगा प्रिंसिपल वाइज परफॉर्मेंस डिस्क्लोजर की, इसमें आएगा अपना KPI, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट ऑन KPI। दिस सेक्शन क्लासीफाई KPI इन 2 कैटेगरीज, ठीक है, एसेंशियल इंडिकेटर्स और लीडरशिप इंडिकेटर्स। एसेंशियल इंडिकेटर्स मतलब कि जो मैंडेटरी डिस्क्लोजर होते हैं, जैसे अपना इसका एग्जांपल आप कंसीडर कर लीजिए कि ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्टेड, ठीक है, और इसका जो इम्पैक्ट है, जैसे इम्पैक्ट है एनर्जी, एमिशन और वाटर पे, ठीक है। उसके बाद अपना आ गया कि लीडरशिप इंडिकेटर्स, ऑप्शनल डिस्क्लोजर होता है, ये मैंडेटरी ऑप्शनल है, जिसमें अपने लीडरशिप पढ़ाता हो जो अपना डिस्क्लोजर करना होता है एनवायरनमेंट, एनर्जी और उसके लिए एमिशन के लिए। इसमें आ गया लीडरशिप इंडिकेटर, ऑप्शनल डिस्क्लोजर होता है इसमें, जैसे लाइफ साइकिल असेसमेंट, डिटेल्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, एडिशनल डाटा और बायोडाइवर्सिटी, एनर्जी कंजम्पशन और SCM सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ये थोड़ा बहुत अपना वैसे ही देख लेना, इसके बारे में पढ़ लेना। अब ये जो अब तक हमने पढ़ा है इसमें सब में क्वेश्चन दिए हुए हैं बुक में, इसका अलग से क्वेश्चन है इस पार्ट का, ठीक है। ये तो हो गए अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये ESG हो गया पूरा पार्ट, इसमें क्वांटिटी क्वालिटेटिव होता है। ये सस्टेनेबल रिपोर्टिंग, इसका क्वेश्चन एक है, इसका क्वेश्चन एक अलग से है, इसका क्वेश्चन एक अलग है इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग का, 1 2 3। और उसके बाद आ गया अपना BRSR की प्रिंसिपल होगी, इसका अलग से क्वेश्चन है, ठीक है। और 9 प्रिंसिपल होगी, उसमें 2 है इन्वायरमेंट से, 3 सोशल से, 4 गवर्नेंस से, ठीक है। अपना ये हो गया एक पार्ट। फिर हम आगे प्रिंसिपल ऑफ BRSR, अब इसकी मेमोरी टेक्निक है, एथिक्स को सेवली प्रमोट करो एंड रिस्पेक्ट द एनवायरनमेंट, जिससे इन्फ्लुएंस ऑन पब्लिक होगा, देन प्रमोट कस्टमर्स। अब ये मेमोरी टेक्निक सचिन अग्रवाल सर की है, ठीक है। और एसेंस ऑफ कोर एलिमेंट्स एसोसिएटेड विद प्रिंसिपल, अब जो भी क्वेश्चन हम करेंगे उसमें सबसे मतलब जो जितने भी प्रिंसिपल लिखेंगे उसमें सबसे पहली लाइन हम ये डालेंगे, फिर हम ये डाल देंगे। अब इसमें जैसे सबसे पहला प्रिंसिपल आ गया एथिक्स, एथिक्स मतलब एथिक्स, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। फिर एथिक्स पहला हो गया, फिर सेफली से आ गया अपना सेफ एंड सस्टेनेबल गोल्स एंड सर्विसेज। प्रोमोट से 3 है, प्रोमोट वेलबींग फॉर एम्प्लॉयज इंक्लूडिंग दोज इन वैल्यू चेन, रिस्पेक्ट फॉर स्टेक होल्डर्स इंटरेस्ट एंड रिस्पॉन्सिवनेस एंड फिर रिस्पेक्ट फॉर स्टेक होल्डर्स इंटरेस्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पेक्ट एंड प्रोमोट ह्यूमन राइट्स एंड प्रोटेक्शन एंड रिस्टोरेशन ऑफ एनवायरनमेंट। फिर अपना आ गया सस्टेनेबल गोल्स एंड सर्विसेज, इन्फ्लुएंस ऑफ पब्लिक एंड रेगुलेटरी पॉलिसी, प्रमोट इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इक्विटेबल डेवलपमेंट, प्रोवाइड वैल्यू टू कस्टमर्स इन रिस्पॉन्सिबल मैनर, एथिक्स अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। सेफली से आ गया सस्टेनेबल गोल्स एंड डेवलपमेंट, प्रमोट से आ गया promote well-being of employees including those evaluation, respect the well-being of all employees including those evaluation, respect human rights। फिर इसका आगे एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन एंड रिस्टोरेशन ऑफ एनवायरनमेंट, इन्फ्लुएंस ऑन पब्लिक एंड रेगुलेटरी पॉलिसीज, ठीक है। और प्रोमोट इन्फ्लुएंस इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इक्विटेबल डेवलपमेंट और प्रोवाइड वैल्यू टू कस्टमर्स इन रिस्पॉन्सिबल मैनर। सबसे पहले आ गया एथिक्स अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, इसका वो शॉर्ट फॉर्म आप ले लो कि ईट। सबसे पहले ईट ये शुभम केसवानी, इसमें जो भी टीचर्स की मेरे को बेस्ट लगी चीज़ें वो मैंने सबकी डाली हुई हैं, तो आप रेफर कर सकते हैं, ठीक है। ई से आ गया ईट से मतलब एथिक्स अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। एथिक्स नोट कॉम्प्रोमाइज, ट्रांसपेरेंट डिस्क्लोजर करने और जो इन्फॉर्मेशन ऑफ पीपी अवेलेबल टू शेयर होल्डर होनी चाहिए। जो भी हमने अपने पॉलिसी प्रोसीजर बनाए उसकी इन्फॉर्मेशन शेयर होल्डर को डिस्क्लोज करनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट डिस्क्लोजर होना चाहिए। रिस्पॉन्ड टू आउटस्टैंडिंग एंड आउटसाइड एंटिटी, अगर कोई भी इन BRSR के प्रिंसिपल्स का वायलेशन कर रहा है तो हम रिस्पॉन्ड करेंगे, ठीक है। दूसरा आ गया सेफ एंड सस्टेनेबल गोल्स एंड सर्विसेज, इसका आगे मिनिमाइज रिसोर्स यूटिलाइजेशन यूजेज इन प्रोडक्शन। और हमने जब अपने प्रोडक्शन के प्रोसीजर डिजाइन करेंगे तो इस तरीके से करेंगे कि मिनिमाइज रिसोर्स यूटिलाइजेशन हो। फिर आगे RRR ऑफ रिसोर्सेज, रिड्यूस रीयूज रिसाइकल ऑफ रिसोर्सेज, स्प्रेड अवेयरनेस टू एजुकेट क्लाइंट एंड कस्टमर अबाउट देयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। फिर आ गया प्रमोट वेलबींग ऑफ एम्प्लॉइज इंक्लूडिंग दोज वैल्यू चेन, इसमें हम इन सब के बारे में देखेंगे। बस ओल्ड को डिग्निटी एंड फ्रीडम चाहिए, चाइल्ड लेबर बॉन्डेड एंड इन्वॉल्ट्री लेबर को प्रिवेंट करेंगे, और यंग को वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए, टाइमली पेमेंट चाहिए, कंप्लायंस विद रेगुलेशन रिगार्डिंग एम्प्लॉइज, ट्रेनिंग वर्कफोर्स, हैरेसमेंट फ्री इन्वायरमेंट होना चाहिए।
रिस्पेक्ट फॉर स्टेक होल्डर्स इंटरेस्ट एंड रिस्पॉन्सिबनेस, डिटरमाइन कंटेक्स्ट, डिस्क्लोज इम्पैक्ट, शेयर बेनिफिट्स, डिटरमाइन कंटेक्स्ट ऑफ देयर ऑपरेशन एंड आइडेंटिटी, इंटरेस्टेड पार्ट्स, डिस्क्लोज इम्पैक्ट ऑफ देयर ऑपरेशन एंड बिजनेस डिसीजन, शेयर बेनिफिट्स, रिस्पेक्ट एंड प्रमोट ह्यूमन राइट्स, क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन राइट्स, इंटीग्रेट ह्यूमन राइट्स, रिस्पेक्ट ह्यूमन राइट्स। क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन राइट्स कहाँ से? कॉन्स्टिट्यूशन से ले लेंगे, सारे समझ लेंगे उसको, उसके बाद उसको इंटीग्रेट कर लेंगे अपनी पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स में। उसके बाद जो भी वो है ह्यूमन राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स, सब स्टेक होल्डर्स का, उसको हम रिस्पेक्ट करेंगे। फिर आ गया प्रोटेक्शन एंड रिस्टोरेशन ऑफ एनवायरनमेंट, पॉलिसी एंड प्रोसीजर टू असेस एंड रेक्टिफाई इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट, make use of natural resources in optimum manner, make performance relating to measure performance relating to pollution, waste and energy emissions। ठीक है, अब ये 6 प्रिंसिपल हो गए, 1 2 3 4 5 6। फिर आ गया 7th, इन्फ्लुएंस ऑन पब्लिक एंड रेगुलेटरी पॉलिसी, कलेक्टिव एसोसिएशन सच एज ट्रेड ग्रुप्स एंड इंडस्ट्री चैम्बर्स हैव टू बी यूटिलाइज्ड वाइल पॉलिसी एडवोकेसी फॉर्मुलेशन। फिर आ गया प्रमोट इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इक्विटेबल डेवलपमेंट, इसकी मेमोरी करेंगे CCD की, आइडेंटिफाई एंड एड्रेस इम्पैक्ट्स, ट्रैक एडवर्स इम्पैक्ट, CSR एक्टिविटीज, रिव्यू प्रायोरिटीज टू हेल्प मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज, क्रिएटिविटी, प्रोडक्ट्स दैट हेल्प मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी टू वेल बीइंग एंड बेटर लाइफ, डिस्प्लेसमेंट इफ हैपन, प्रोवाइड फेयर कंपनसेशन। ठीक है, CCD जैसे इसमें 2 तो ओबियस पॉइंट हो गए, से आइडेंटिफाई इम्पैक्ट्स, ट्रैक इम्पैक्ट। फिर आ गया CSR एक्टिविटीज, क्रिएटिविटी, डिस्प्लेसमेंट। CSR एक्टिविटीज टू हेल्प मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज, और क्रिएटिविटी में भी ऐसे प्रोडक्ट्स क्रिएट करेंगे जिससे मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी को ज़्यादा बेनिफिट है उसके। डिस्प्लेसमेंट अगर करिए, मतलब हमारे ऑपरेशन की वजह से हुई है, तो हम फेयर कंपनसेशन प्रोवाइड कर देंगे। प्रोवाइड वैल्यू टू कस्टमर्स इन रिस्पॉन्सिबल मैनर, डिस्क्लोज इम्पैक्ट, एडवर्स इम्पैक्ट, एफर्ट टू रिड्यूस एडवर्स इम्पैक्ट, राइट टू प्राइवेसी कस्टमर डाटा, इन्फॉर्म सेफ वेज ऑफ यूजेज एंड डिस्पोजल, नो मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन वाइल एडवर्टाइजिंग, ट्रांसपेरेंट ग्रीवियस रिड्रेसल एंड फीडबैक सिस्टम। ये जो प्रिंसिपल है इनको ऐसे पढ़ लो, इनकी जो हमारी टेक्निक्स है इनको थोड़ा सा देख लेना, और इनकी रो रीडिंग कर लो बुक में से, जो भी अगर मॉड्यूल में से कर सको तो मॉड्यूल में से कर लो, और फिर क्वेश्चन देख लो, सब क्वेश्चन हो जाएंगे इसमें से। ठीक है, फिर आ गया एश्योरेंस इन BRSR, इसमें हमको बस ये 7 पॉइंट याद करने हैं, 6 पॉइंट याद करने हैं कि सबसे पहले हम एश्योरेंस इन BRSR कैसे लेंगे, घर पर, साइट पर और वापस आकर हम क्या क्या करेंगे। घर पर हम करेंगे प्रिलिमिनरी रिव्यू, साइट पर ऑन साइट असेसमेंट या वेरिफिकेशन ऑफ ESG रिपोर्ट, इश्यूएंस ऑफ असेसमेंट रिपोर्ट, रिव्यू ऑफ रिस्पॉन्सेज एंड क्लैरिफिकेशन। वापस आकर हम करेंगे सबमिशन ऑफ फाइंडिंग्स, प्रिपरेशन ऑफ असेसमेंट या वेरिफिकेशन रिपोर्ट इंक्लूडिंग फाइनल रिजल्ट्स ऑफ असेसमेंट। फिर हमारा रोल ऑफ ऑडिटर क्या है, कंसिडरेशन ऑफ क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हमारे ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऑडिटर का रोल क्या है, जब CRR को कंसिडर कर रहा हो, ये कोई इंस्टीट्यूट ने नहीं बनाया, ये वैसे ही शॉर्ट फॉर्म मैंने बनाई हुई है, लेकिन आप पेपर में पूरा क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क लोगे, पेपर में आपको कोई भी शॉर्ट फॉर्म नहीं यूज़ करनी है, सारे ऐसे फुल वर्ड ऐसे यूज़ करना है, इससे आपकी स्पेस भी ज़्यादा बढ़ेगी और अच्छा भी लगेगा, नंबर भी नहीं कटेंगे। इसमें बस आपको ये थोड़ा सा देखना है कि हमको सबसे पहले देखना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम मटेरियल स्टेटमेंट है या नहीं। अंडरस्टैंडिंग जब हम एंटिटी की ले रहे होंगे तब हम CRR को भी कंसीडर कर लेंगे, CRR मतलब क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क। फिर इन्वेस्टर और स्टेक होल्डर्स जब इन्फॉर्मेशन ले रहे होंगे ऑडिट रिपोर्ट से, वे चाहेंगे कि CRR एड्रेस कैसे हो ये भी देखें हम। इन्वेस्टर एंड स्टेक होल्डर्स सीकिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम audit report about how CRR addressed, whether entity appropriately disclosed CRI climate related information, फंडामेंटली इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यूजर्स अंडरस्टैंडिंग के लिए इंक्लूड UM पैरा, और रीड अदर इन्फॉर्मेशन फॉर कंसिस्टेंसी विद इन्फॉर्मेशन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इफ कंस्टिट्यूएंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसस्टेटेड। बेसिकली इसमें हम 2-3 तो बेसिक पॉइंट देखेंगे, जैसे सबसे पहले हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम एलिमेंट स्टेटमेंट है या नहीं, फिर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी ले लेंगे कि उसमें CRR कंसीडर कर लेंगे, इन्वेस्टमेंट और शेयर होल्डर जो ऑडिट रिपोर्ट को कंसीडर करते हैं वो CRR देखेंगे, CRR कैसे एड्रेस हुआ है, वेदर एंटिटी एप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज CRR। ये तो हो गए कुछ कॉमन से पॉइंट। इसमें फिर 2 आ गए कि एक तो ये इन्फॉर्मेशन वाला 720 वो हो गया अपना ऐसे, इसमें ही पैरा वाला इंक्लूड चीज़ होगी कि भाई अगर हमारी कोई भी इन्फॉर्मेशन जो हमको लग रही है कि इंपॉर्टेंट है यूजर्स को दिखाने के लिए, तो उसके लिए हम पैरा डाल देंगे, और ये रीड अदर इन्फॉर्मेशन दैट इज कंसिस्टेंट विद द इन्फॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और अगर कोई भी उसमें मेटेरियल इनकंसिस्टेंसी है तो उसको रिपोर्ट करेंगे 720 में। बस ये अपना चैप्टर हो गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया, इसके क्लिंजिस का ये SDG के गोल्स हो गए। उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हमारे ये गोल्स होते हैं ESG, एनवायरमेंट सोशल गवर्नेंस, और फिर आगे इसकी इन्फॉर्मेशन डाटा देखेंगे, वो क्वांटिटेटिव क्वालिटी को, सस्टेनेबल रिपोर्टिंग देख ली हमने। इसमें 4-5 पॉइंट होगी कि भाई किस किस चीज़ के लिए हेल्प करती है सस्टेनेबल रिपोर्टिंग, ES के इंपैक्ट देखेंगे और सब चीज़ें देखेंगे। ग्लोबल ट्रेंड कौन कौन से, ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव CDP और IARC। इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग में कौन कौन से कैपिटल होती है, हीज नॉन FM, ह्यूमन, इंटेलेक्चुअल, सोशल कैपिटल, नेचुरल कैपिटल, फाइनेंशियल कैपिटल, मैन्युफैक्चर कैपिटल। जो भी ये 3 कैपिटल फाइनेंशियल, मैन्युफैक्चर और नेचुरल, इनके साथ में लगते हैं प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। इनके एग्जाम्पल जैसे जो भी होते हैं लोन, इक्विटी, मैन्युफैक्चर के इक्विपमेंट, टूल्स, लैंड, लाइफ, वाटर, सोशल जैसी हमारी रिलेशनशिप है, इंटेलेक्चुअल कैपिटल, R&D और अपना जो भी चीज़ होती है। ठीक है, ह्यूमन कैपिटल जैसे हम
हमारे पीपल एंड उनके साथ भी वो जो है स्किल्स एंड पीपल स्किल एंड एक्सपीरियंस इंक्लूडिंग देयर अलाइनमेंट ऑर्गेनाइजेशन वगैरह पॉलिसी प्रोसीजर कैसे समझते हैं वो, ठीक है। फिर इसमें बस ये मेनली 2 पॉइंट लिखने हैं, सारे 6 पॉइंट्स में सब आपका हो जाएगा। फिर अगर BRSR के रिपोर्ट में क्या क्या होगा कि रिपोर्टिंग क्वेश्चनरी डिवाइड इन जनरल डिस्क्लोजर, मैनेजमेंट प्रोसेस डिस्क्लोजर और ये सब चीज़ 9 प्रिंसिपल होते हैं देखो, E के 3 S के 4 G के। और फिर अपना BRSR के प्रिंसिपल होगी इसकी टेक्निकल सोसाइटी प्रमोट करो, रिस्पेक्ट द एनवायरमेंट जिससे इन्फ्लुएंस ऑन पब्लिक होगा, देन प्रमोट द कस्टमर्स। इसके बस ये हो गया कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा 2 रिस्पेक्ट किए हैं, छठा एनवायरनमेंट का, 7वां इन्फ्लुएंस ऑन पब्लिक और 8 ये प्रमोट कस्टमर्स। ये सब इनके प्रिंसिपल हो गए। और अश्योरेंस इन BRSR कि घर पर क्या करेंगे, साइट पर क्या करेंगे और वापस आकर क्या करेंगे, रोल ऑफ ऑडिटर हो गए। फिर ये 4 तो वो होगी, ये 4 तो हो गए जनरल, और ये बाकी 2 हो गए, एक 705 एक 720। बस इसमें तो आप ये याद ही कर लेना 706 और 720 सॉरी, बस और ये हो जाएगा, ठीक है। बस थैंक यू। और इसमें नीचे जो भी शॉर्ट फॉर्म यूज़ किया, अगर आपको कोई समझ में ना आए तो ये सब इस पर नीचे भी लिखी हुई है।